सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो बेटा, हमने पहले भी पढ़ा है, हमने ये चीज़ सीखी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, हम वर्क को हीट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं 100%, बट हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बोथ आर इंटर कन्वर्टेड। वर्क से हीट जनरेट कर सकते हैं, हीट से वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन वर्क से हम 100% हीट तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हीट से वर्क 100% नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए कि हम हीट से वर्क कैसे प्रोड्यूस करते हैं, केल्विन ने एक इंजन दिया था जिसका नाम था हीट इंजन। हमने क्लॉसियस और केल्विन की एक स्टेटमेंट भी पढ़ी जिसमें उसने कहा था कि नो डिवाइस येट टू बी फॉर्म्ड, येट टू बी इन्वेंटेड विच कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क। मीन्स 100% एफिशिएंसी के साथ कोई भी डिवाइस हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये डेफिनेशन थी हीट इंजन की। हीट इंजन क्या कहता है? हीट इंजन की डेफिनेशन थी कि कोई भी ऐसा डिवाइस, मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। मीन्स हम वर्क से 100% हीट तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हीट से टोटल हीट से वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते, टोटल वर्क कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। हम एक बात और भी जानते हैं कि जो वर्क होता है हमारा जो वर्क है, ये हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी हम जानते हैं कि जो हमारा काम होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए। वर्क क्या है हमारा? हाई ग्रेड एनर्जी। एंड हीट क्यू, ये हमारा क्या है? लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी जो हमारी एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी का। हमारी जो लो ग्रेड एनर्जी होती है, इसी के बीच में हमारी हाई ग्रेड एनर्जी छुपी होती है। मीन्स हम जब हीट से वर्क बनाएंगे, मतलब हमने कोई जलाया और हमने उससे वर्क प्रोड्यूस किया, हमने उससे काम पाया, हमने उससे काम लिया। तो चलो पढ़ते हैं। ये था हीट इंजन के बारे, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमने हीट से कितना काम किया, द अमाउंट ऑफ वर्क हमने कितना किया, तो उस काम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? हॉट रेजरवायर जिसका टेम्परेचर है T1। ओके बेटा, मान लीजिए बीच में हमने क्या रखा है? अपना एक सिस्टम, और यहां पे हमने क्या रखा है? अपना कोल्ड रेजरवायर जिसका टेम्परेचर क्या है? T2। अब जब हम हॉट रेजरवायर, जो हमारा रेजरवायर, बेटा रेजरवायर का यहाँ पे मीनिंग ऐसा है, मान लीजिए आपके पास समंदर है, आपके पास सी है, वहाँ से आप अगर 5-10 बाल्टी पानी निकाल भी रहो तो उसको समंदर को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही जो हमारा हॉट रेजरवायर है, ये हमेशा ही हॉट रहने वाला है। आप इससे जितनी मर्जी ही ड्रा कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही हमारा जो कोल्ड रेजरवायर है, इसके बीच में आप जितनी मर्जी हीट ड्रॉप कर दो, जितनी मर्जी हीट डिस्पोज कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये टेम्परेचर T2 पे था तो ये T2 पे ही रहने वाला है। अगर हमारा हॉट रेजरवायर टेम्परेचर T1 पे था तो ये T1 पे ही रहने वाला है। मान लीजिए हमने हॉट रेजरवायर से सिस्टम को कुछ हीट दी। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, इसने Q अमाउंट ऑफ हीट ली, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली। मान लीजिए यहाँ पे कितनी हीट गई? Q1 अमाउंट ऑफ हीट
इसने एब्जॉर्ब की यहाँ से हॉट रेजरवायर से, तो इसने कुछ काम किया होगा। मान लीजिए उस काम को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। उस वर्क को किससे डिनोट करते हैं, W से। अब Q1 अमाउंट ऑफ हीट से जो हमारा वर्क प्रोड्यूस हुआ कितना, W, तो कुछ हीट बच भी गई होगी। वो जो अनडिस्पोज अनयूज्ड हीट रही होगी, उस हीट को हम डिस्पोज करते हैं हमारे कोल्ड रेजरवायर में जो टेम्परेचर T2 पे है। ओके बेटा। तो ये थी इसकी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि ये काम कैसे करता है। हमारा जो हीट इंजन है ये काम किस प्रिंसिपल पे करता है, तो ये इस साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। जो हमारी हीट है वो इस में फ्लो करेगी। जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से, बेटा जो हीट है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पे। तो हमने देखा जब हमारा जो हॉट रेजरवायर था, जब हम उससे Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देंगे, वो सिस्टम कुछ काम करेगा। उस काम को हमने डिनोट किया W से, और जो अनयूज्ड हीट बच गई होगी इस Q1 में से, वो कहाँ पे हमने डिस्पोज की, T2 पे। मान लीजिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो हमारी बच गई थी। अब बेटा अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क द अमाउंट ऑफ वर्क, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 जूल एनर्जी दी। 5 जूल एनर्जी किसको दी, सिस्टम को। तो वर्क में कितनी चलेगी, 3। यहाँ पे कितनी डिस्पोज हो गई, 2। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हमने हॉट रिजर्वायर से कितनी एक्सट्रैक्ट की, 5, और डिस्पोज कितनी कर दी, 2। तो जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रहेगा वो 5 - 2 रहेगा ना। 5 - 2 = 3, यानी Q1 - Q2। आपका जो वर्क है, वर्क वो किसके बराबर आ गया, Q1 - Q2। हाउ टू कैलकुलेट द वर्क इन एन हीट इंजन, by this, using this equation, Q1 the amount of heat drawn, the amount of heat absorbed minus the heat disposed in the cold reservoir। अब ये जो hot reservoir है इसको हम कई बार source भी बोलते हैं, और जो हमारा cold reservoir है इसको क्या बोलते हैं, sink। ओके बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया वर्क। अब हम जानते हैं, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो हीट इंजन है ये कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है आखिर। तो चलिए इसकी एफिशिएंसी पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं एफिशिएंसी को डिनोट करता हूँ नीटा से। तो मान लीजिए जो हमारा ईटा होगा, नीटा होगा, ये किसके बराबर होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन द हीट एब्जॉर्ब, मीन्स यूर Q1 हीट ड्रॉन। ओके बेटा, तो आप जानते हैं जो हमने वर्क किया वो किसके बराबर था, Q1 - Q2 के, Q1 - Q2 के। ओके बेटा, तो अपॉन Q1। नाउ डिनोमिनेटर अलग कर लो, Q1/Q1 = 1 - Q2 अपॉन Q1। ओके बेटा, तो ये निकल गई आपकी क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसके बराबर आई, 1 - Q2 अपॉन Q1। तो बेटा कई बार हम इसको डिनोट करते हैं नीटा एफिशिएंसी = 1 - T2 अपॉन T1। ओके बेटा, हम हीट को एज अ प्रॉपर्टी किसकी लेते हैं, टेम्परेचर की, तब जाके हम अपना एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है, जब हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो जो उसके अंदर फ्यूल पड़ा होगा वो जलना स्टार्ट होगा। तो आप जानते हैं जो हमारा डीजल होता है, जो हमारा डीजल इंजन होता है उसकी कितनी एफिशिएंसी होती है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट प्रोड्यूस करता है वो। और जो हमारा पेट्रोल होता है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बेटा, तो अगर हम इसी की बात करें, मान लें हमारा T1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम डीजल की बात करें तो यहाँ 700 आ जाएगा। जब यहाँ 700 आ जाएगा तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, छोटी। जब ये छोटी हो जाएगी 1 - छोटी टर्म, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डीजल इंजन होगा उसकी जो एफिशिएंसी होगी काम करने की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, रदर देन
मान लीजिए यहाँ पे 700 की जगह 400 होगा, तो ये कितनी जो T2/400 होगा ये लोएस्ट होगा एज कंपेरिजन टू दी 700। जब ये ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जब 1 में से ज़्यादा माइनस करेंगे तो ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू डीजल इंजन। ओके बेटा, तो ये था हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन के बाद हमने पढ़ा कि हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हमने देखी उसकी एफिशिएंसी। ओके बेटा, तो नाउ हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कैसे काम करता है। ओके बेटा, जो रेफ्रिजरेटर होगा वो इसके टोटली अपोजिट में काम करेगा। तो ये सब था हमारा हीट इंजन के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।